हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्सरसाइज हैं उनको लेने से पहले हम त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं और उनके विभिन्न वैल्यूज को हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है। यहाँ पे देखिए, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर हमें कॉस की लेनी है तो हमको उल्टे से जाना पड़ेगा। जहां साइन 90 है वहां कॉस 30 हो जाएगा, जहां साइन कॉस 0 हो जाएगा, जहां साइन 60 है वहां पे कॉस 30 हो जाएगा। 45 का सेम रहेगा, जहां 60 है वहां पे साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे और 90 पे साइन 0 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। और 10 के लिए साइन अपॉन कॉस करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो हमारी सीरीज है, इसको हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हम लर्न कर लेंगे। इसके बाद कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, आइडेंटिटीज है, जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरी जो सेट ऑफ आइडेंटिटी है वो क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी हमने देखा। अब हम प्रश्न संग्रह 6.1 के प्रश्नों को लेंगे। तो यहां पे कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 7/25 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं बेटा, एक तो आइडेंटिटी यूज करके होता है और दूसरा ट्रायंगल बना के, त्रिभुज बना के उसके द्वारा हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम आइडेंटिटी यूज करके आपको बता देंगे और कुछ क्वेश्चन हम त्रिभुज बना के बता देंगे। तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/25 दे रखी है, तो 7/25 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और 25 का वर्ग 625, तो 1 माइनस 49 अपॉन 625। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 576/625। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में रूट आ जाता है, तो कॉस थीटा बराबर करनी में 576/625 बराबर 24/25। तो कॉस थीटा जो पहला पूछा था उसकी वैल्यू 24/25 आ गए। टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 7/25 भागे 24/25, तो टेन थीटा तो 7/25। जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 25/24 आ जाएगा। 25 से 25 कैंसिल, तो 7/24। अब यहां पे कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो सेक थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा और 10 की वैल्यू दे रखी है, 3/4 द होल स्क्वायर बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन, ये इधर आएगा धन हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 4 चौके 16, 9/16, 16 एक कम 16 धन 9, 25/16। तो सेक थीटा बराबर करनी में 25/16 मतलब 5/4। तो कॉस थीटा क्या होता है? 1/सेक थीटा, तो 1/5/4 बराबर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो सेक थीटा 5/4 और कॉस थीटा 4/5। देखिए, यहां पे तीसरा सवाल है, इसको हम त्रिभुज बना के हमने सॉल्व किया हुआ है। त्रिभुज बना के इसको सॉल्व करने वाले मेथड से यहाँ पे आइडेंटिटी यूज नहीं किया। आप दोनों मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दे रखा है क्या कि कॉट थीटा बराबर 40/9, तो
तो कॉट थीटा क्या होता है, ये थीटा हमने ले लिया एंगल सी को, आधार बटे लंब, तो BC बटे AB। ठीक है, तो अब ये कॉमन मल्टीपल हम ले लेते हैं, रेशियो होते हैं ये, तो कॉमन मल्टीपल के ले लेते हैं, तो 40K और 9K हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल एक समकोण त्रिभुज है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 9K स्क्वायर धन 40K स्क्वायर, 9 का वर्ग 81 और 40 का वर्ग 1600K स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 1681K वर्ग। तो AC बराबर करनी में 1681K का वर्ग बराबर 41K। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, तो AC बटे AB, AC बटे AB, AC कितना है 41, AB कितना है 9, 41 बटे 9। साइन थीटा क्या होता है, AB बटे AC, तो 9, AB देखिए कितना है 9 और AC कितना है 41, तो 9K बटे 41K, तो बराबर 9 बटे 41। अब चौथा क्वेश्चन है कि यदि 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा बराबर 0 हो, तो सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। पहले सवाल लिख लीजिए। अब देखिए 5 सेक थीटा, अब ये 12 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, यहां ऋण था तो धन हो जाएगा, 12 कॉसेक थीटा। अब कॉसेक को नीचे ले आइए और 5 को इधर ले आइए, तो सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा बराबर 12 बटे 5, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 12 बटे 5, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू 12 बटे 5। तो अगर हम C को यहाँ पे थीटा ले लिए तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, AB बटे BC, तो टेन थीटा बराबर AB बटे BC बराबर 12 बटे 5 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, तो AB 12K वर्ग और 5K होल वर्ग, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144K वर्ग और 5 का 25K वर्ग, दोनों जोड़ देंगे तो 169K वर्ग हो जाएगा। तो AC बराबर करनी में 169K वर्ग बराबर 13K, तो कर्ण जो हमें मिला वो 13K हो गया। अब सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो AC बटे BC, तो 13K बटे 5K बराबर 13 बटे 5। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो BC बटे AC, तो 5K बटे 13K, 5 बटे 13। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AB, कर्ण क्या है AC, AB बटे AC, 12K बटे 13K बराबर 12 बटे 13। पांचवा प्रश्न है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो टेन थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो टेन थीटा क्या एक क्या होता है 1045, हमने जो आपको सारणी दिखाई थी तो वहां से आप देख लेंगे कि एक का मान किसका मान होता है 1045 का, तो टेन थीटा बराबर 1045, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू 45। तो अब यहां पे क्वेश्चन लिख लेंगे, साइन 45 प्लस साइन कॉस 45 प्लस सेक 45 प्लस कॉसेक 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बटे करनी में 2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 बटे करनी में 2, बटे करनी में 2 धन करनी में 2, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, करनी में 2, 1 धन 1, 2 बटे करनी में 2 बटे 2 करनी में 2, तो अब इनको हम भाग के रूप में लिख लेंगे, 2 बटे करनी में 2 भागे 2 करनी में 2, तो 2 बटे करनी में 2, भाग को हमने गुणा के चिन्ह में बदल दिया, तो 1 बटे 2 करनी में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, बचा कितना 1 बटे करनी में 2 गुणे करनी में 2, तो करनी हट जाएगी 2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे 2। अब छठवें क्वेश्चन है, उसमें सिद्ध करना है। छठवें क्वेश्चन में कई पार्ट हैं, उसमें पहला है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा धन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। तो बायां पक्ष लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब इनका एलसीएम ले लिया, क्या आया कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बटे कॉस थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा, तो ये RHS हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा सिद्ध हो गया।
अब यहां देखिए कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको प्रूव करना है। तो देखिए कॉस स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बायां पक्ष ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा और सेक क्या होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 बचा, तो ये RHS हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीसरा प्रश्न है, करणी में 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब यहां पे करणी में 1 ऋण साइन थीटा 1 धन साइन थीटा है, तो इससे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 माइनस साइन थीटा से हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये 2 है तो होल वर्ग हो जाएगा, 1 ऋण साइन थीटा द होल वर्ग, और a धन भी a माइनस भी, 1 धन साइन थीटा 1 ऋण साइन थीटा, तो 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में स्क्वायर है तो ये करनी हट जाएगी, तो 1 ऋण साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 1 बटे कॉस थीटा ऋण साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा होता है, ऋण साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और ये क्या हो गया हमारा RHS हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू सेक थीटा। LHS ले लिया पूरा, ऐसे लिख लिया। अब सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इनका एलसीएम लिया कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको अलग कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब ऊपर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ये हमारा RHS हो गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पांचवा क्वेश्चन है इसमें कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो LHS ले लिया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम ले लिया साइन इंटू कॉस, नीचे साइन कॉस है, साइन इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा ये कॉसेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, तो कॉसेक इंटू सेक, ये RHS हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। छठा क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। LHS ले लिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के कंजुगेट करने से हमने मल्टीप्लाई किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा रहेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बायां पक्ष साइन 4 थीटा ऋण कॉस 4 थीटा, तो साइन 4 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, और साइन स्क्वायर को कॉस में बदल देते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अपनी जगह है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। 8वां प्रश्न है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये दोनों का एलसीएम कॉस थीटा हो गया तो 1 प्लस साइन थीटा। आप दोनों तरफ 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब कह रहा है कि टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू 2, तो सिद्ध कीजिए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्क करने पे क्या आ जाएगा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा द होल स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा कैंसिल हो गए तो यहाँ क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। अब 2 को इधर ला दिया तो ये 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 हो गया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो यही हमको प्रूव करना था जो हमने कर दिया प्रूव। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, कॉट ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है बेटा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉटेक स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए टेन ए अपॉन सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, कॉट ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई रूप में लिख लेंगे तो साइन टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, इन और ये नीचे है तो डिवाइडेड का साइन यूज किया, 1 अपॉन ये स्क्वायर कर देंगे तो सेक 4a हो जाएगा, प्लस कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस 4a, तो 1 अपॉन सेक 4a क्या होता है कॉस 4a, तो साइन ए अपॉन कॉस ए और ये कॉस 4a, तो कॉस ए से 4 कैंसिल होके 3 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन 4a, 1 अपॉन कॉसेक 4a साइन 4a हो जाएगा, साइन ए से 4 कैंसिल होके 3 हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन है, साइन ए कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, तो साइन ए इंटू कॉस ए, और ये हमारा हो जाएगा RHS। 11 क्वेश्चन है सेक 4a 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने सेक 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, तो साइन सेक 4a को वैसे ही रहने देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, सेक 4a बन जा सेक 4a, सेक 4a इंटू साइन 4a, तो सेक 4a इंटू साइन 4a, 2 टेन स्क्वायर ए को वैसे ही रख देंगे, तो सेक 4a माइनस ये 1 अपॉन कॉस 4a इंटू साइन 4a,
सेक 4a क्या होता है, सेक क्या होता है 1 अपान कॉस। तो यहाँ पे cos 4a है, यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं, ये हो जाएगा cos 4a। तो cos 4a यहाँ पे आ गया और ये sin 4a, तो sin 4a अपान cos 4a हो जाएगा। तो sin sec 4a माइनस tan 4a, साइन अपान cos 10 हो गया, माइनस 2 tan स्क्वायर है। तो अब साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर है। तो अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है और सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ये 1 होता है। अब यहाँ पे बचे कितने, सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है। तो माइनस 2 tan स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, तो 2 माइनस 1 1, तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये क्या होता है 1 होता है, इक्वल्स टू RHS। 12th क्वेश्चन है tan a थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, tan थीटा सेक थीटा माइनस 1। अब सेक थीटा माइनस 1 है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 हो गया और ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, इसके स्क्वायर से ये tan कैंसिल हो गया, तो हमें मिला कितना, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड था tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इनको k वैल्यू ले लेते हैं। अब समान अनुपात के प्रमेय से इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 और ये सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू k हो जाएगा। अब tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, इसको माइनस को पीछे ले आ देंगे, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू k, दोनों k के इक्वल हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न संग्रह हमारा खत्म होता है। इस प्रश्न संग्रह का जो PDF फॉर्म है इसी वीडियो के नीचे लिंक में हमने दे रखा है, तो आप उस PDF को डाउनलोड करके भी क्वेश्चन को देख सकते हैं।